आपको लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेम से ग्रो होता है। मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, इस नोड से ही क्या है लीफ ग्रो करना शुरू करती है। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैट, उसे हम कहते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। अब ये जो आप नोड देख रहे हैं, इन नोड के बीच का जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड। जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर ये ग्रो किया। अब ये ग्रो करने के बाद ये इस तरीके से ऊपर की ओर इस तरीके से एपिकल बड बनाएगी। पहले जो स्टेम है, स्टेम क्या बनाएगी? एपिकल बड बनाएगी। और बड बनाने के बाद, और ये बीच का एरिया जो आप देख रहे हैं, इस स्टेम, लीफ स्टेम का और ये जो मेन स्टेम, इन दोनों के बीच का एरिया आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड का काम क्या होता है? ये ब्रांचेस को बनाती हैं, ब्रांचेस को बनाती हैं और क्या बनाएंगी? फ्लावर को बनाएंगी। फ्लावर और ब्रांचेस को बनाने का काम किसका होता है? इस एक्सिलरी बड का होता है। अब ये जो यही जो एपिकल बड है, ये धीमे धीमे करके एक ऑर्डर, मतलब धीमे धीमे करके एपिकल मेरिस्टम से ऊपर चलती चली जाती हैं और धीरे धीरे इस तरीके से लीव्स को क्या है नीचे बना बना करके छोड़ती हुई चली जाती हैं। और जो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, मतलब कि ये जो एपिकल बड से लीफ ग्रो कर रही है, नीचे एपिकल बड ऊपर बढ़ती चली जा रही है और नीचे लीव्स बनना शुरू हो जा रही है, मतलब नीचे लीव्स को बना बना करके बनाती हुई छोड़ के चली जा रही है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपेटल। एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। मतलब कि जो न्यू लीफ है, जो ओल्डर लीफ होंगी वो नीचे छूटती चली जाएंगी और न्यू लीव्स हमारी ऊपर की ओर ग्रो करती चली जाएंगी। तो जो नीचे की ओर हमारी ओल्ड लीव्स है, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। और अगर हम बात करें कि लीफ के कौन कौन से मेन पार्ट हैं, तो मेन पार्ट जो लीफ के होते हैं वो होते हैं लैमिना, जो कि हमारा ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं लैमिना। दूसरा जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं पेटियोल। पेटियोल क्या चीज होता है? पेटियोल जिस हिस्से से लीफ जुड़ी हुई है, मतलब स्टेम में जिस पार्ट से लीफ जुड़ी हुई है, थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं पेटियोल। और जिससे पेटियोल जुड़ा रहता है, जिससे पेटियोल अटैच रहेगा, इसे हम कहते हैं लीफ बेस। इसे हम कहते हैं लीफ बेस। यही तीन मेन पार्ट हैं। सबसे पहले देखिए, लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है। इस फ्लैट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लैमिना। इसे हम बोलते हैं लैमिना। अब ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो कहां से ग्रो होता है? नोड से ग्रो होता है। और दो नोड के बीच का जो एरिया प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। इसे हम बोलेंगे इंटरनोड। अब ये जो हमारा ये इस तरीके का अरेंजमेंट बनाता है, सबसे पहले ऊपर एपिकल बड होती है। एपिकल बड धीरे धीरे करके पुरानी ओल्ड लीव्स को नीचे छोड़ती चली जाती हैं और नई लीव्स को ऊपर ग्रो करती चली जाती हैं। तो ये जो पुरानी लीव्स हैं, ओल्ड लीव्स हैं, ये जो नीचे छोड़ती चली जा रही हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर। अब मैं बात करूं अगर कि इसके बीच में इस लीफ के स्टेम, मतलब कि पेटियोल और इस स्टेम के बीच के जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड क्या करती हैं? ब्रांचेस को बनाने में और फ्लावर को बनाने में हेल्प करती हैं। अगर मैं लीफ के पार्ट की बात करूं कि मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो लैमिना पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा पेटियोल है और तीसरा पार्ट हमारा लीफ बेस है। लैमिना क्या चीज है? जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उसे हम लैमिना बोलते हैं। पेटियोल क्या चीज है? जिस हिस्से से लीफ अटैच है, जिस पार्ट से लीफ अटैच है, इसे हम बोलते हैं पेटियोल। और जिससे ये पेटियोल अटैच है, जिस जगह से पेटियोल अटैच होता है, उस एरिया को हम कहते हैं लीफ बेस।